सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। दादाजी के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हों या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों या एमटीएस का, रेलवे का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, टाइम एंड वर्क को। पहले कुछ रूल्स और टूल्स हैं उसके बारे में जान ले, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। एक बात और है कि यदि आप टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड दो चैप्टर और हैं। एक है पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल और टंकी कहते हैं, तथा एक और चैप्टर समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, वो भी आपका इसके साथ साथ ही तैयार हो जाएगा। तो आइए कुछ रूल्स टूल्स बेसिक कंसेप्ट के बारे में विचार करके तब एक्सरसाइज पर चलेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक्सिस भी कह सकते हैं टाइम एंड वर्क का, कि एक काम यदि एक्स दिनों में होता है तो एक दिन में 1/x भाग काम होगा, या एक दिन में किसी काम का 1/x भाग होता है तो पूरा काम x दिन में होगा। टाइम एंड वर्क का सारा ट्रिक्स फ्रिक्स सब इसी पर डिपेंड है। लेकिन जैसे पृथ्वी का एक्सिस दिखाई नहीं देता, वैसे हम लोग इसको देखते नहीं। देखने का प्रयास कीजिएगा आगे एक्सरसाइज में, जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब। दूसरा, इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। इकाई समय का मतलब एक दिन में किया गया काम, या 1 घंटे में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम, या 1 सेकंड में किया गया काम। मतलब इकाई समय में जो व्यक्ति कार्य करता है वही उसकी क्षमता कहलाती है। और क्षमता को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो पूरे टाइम एंड वर्क को समझ गए। दूसरा, आगे, क्षमता का अनुपात कार्य पूरा करने में लिए गए दिन के अनुपात का उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्टा होता है। इसको समझ लीजिए कि क्षमता का अनुपात कार्य पूरा करने में लिए गए दिन के अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझ लीजिए कि आप कोई काम एक दिन में करते हैं, आप कोई काम एक दिन में कर रहे हैं और मैं उसी काम को 4 दिन में कर रहा हूं। आप कोई काम एक दिन में करते हैं और मैं वही काम 4 दिनों में करता हूं, तो दिन का अनुपात क्या हुआ? 1:4। क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? क्षमता का अनुपात हो जाएगा 4:1। उल्टा होता है, रिवर्स, इनवर्स। अब देखिए, मैं किसी काम को 4 दिन में करता हूं। अब समझ लीजिए कि मान लिया जाए एक दिन में मैं 1 रुपया कमाता हूं, तो 4 दिन में 4 रुपया कमाऊंगा। मैं एक दिन में 1 रुपया कमाता हूं, 4 दिन में 4 रुपया कमाऊंगा। आप एक दिन में ही 4 रुपया कमा लीजिएगा, तो आप एक दिन में 4 रुपया कमा लीजिएगा, मैं एक दिन में 1 रुपया कमाऊंगा। ये क्षमता का अनुपात हो गया 4:1। दिन का अनुपात 1:4, क्षमता का अनुपात 4:1। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे, कुल कार्य से क्षमता तथा क्षमता से कुल कार्य ज्ञात करना, ये VVI टूल्स इसको कहिए। ये VVI टूल्स है। इस टूल्स को अगर आप जान गए तो टाइम एंड वर्क का सारा नट बोल्ट पाटे पाट आप छटका दीजिएगा। इसको ध्यान से समझना है, इस पर ध्यान देना है, इसके बारे में जानना है। सारा टाइम एंड वर्क का खेल इसी पर निर्भर है, इसलिए मैं इसको VVI टूल्स मानता हूं। और किसी भी टूल्स के बारे में आप तभी जानिएगा जब आप उसका उपयोग कीजिएगा। आगे सॉल्यूशन में इस बात का ध्यान रखना है। लास्ट,
आदमी गुने दिन बराबर दिन गुने आदमी होता है। ये क्या है? ये समझने की बात है। जब आप टाइम एंड वर्क का मैथ बनाइएगा, एक फार्मूला लगाते हैं M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। वो है क्या? यही है, इसको समझना है। जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आदमी गुने दिन। अब मान लिया जाए कि आप 4 लेबर लगाए, 4 आदमी लगाए और वो लोग 10 दिन काम किए। 4 मजदूर आप लगाए, प्रतिदिन वो काम किए। कितने दिन काम किए? 10 दिन किए। तो 4 मजदूर 10 दिन काम किए, 4 गुने 10 हुआ कितना? 40। अब देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपने जो काम करवाया उसमें कितने मजदूर लगे, तो क्या कहिएगा? 4, 10 दिन, 10 तो को 40 मजदूर। पेमेंट कीजिएगा 40 मजदूर का। अब हम चाह रहे हैं कि मेरा काम एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि काम एक दिन में ही खत्म हो जाए तो आपको 40 मजदूर लगा देना पड़ेगा। एक दिन में काम खत्म कराना है तो 40 मजदूर लगाइए, 40 मैन लगाइए, 40 आदमी लगाइए। अब कह नहीं, काम 2 दिन में होना चाहिए। ठीक है, तो काम 2 दिन में अगर होना चाहिए तो आपको 20 मजदूर प्रतिदिन लगाना होगा। 20 दूनी 40। इस तरह से आदमी गुने दिन बराबर दिन गुने आदमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। बस ये रूल्स और टूल्स खत्म हो गए। आगे अब एक्सरसाइज में चलेंगे। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका CGL का, CHSL का, MTS का, रेलवे का, बैंकिंग का, ये आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन वो क्रम में नहीं है, वो टाइप वाइज भी नहीं है। अब आपको ध्यान देना है प्रश्न पर। सबसे पहले वीडियो को स्किप करके प्रश्न को स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो अब चले हम लोग एक्सरसाइज की ओर। ठीक, प्रश्न है, निश्चित समय में एक काम को पूरा करने के लिए 150 कामगार लगाए गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए, 4 और कामगार तीसरे दिन चले गए, इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे। बतावे काम कितने दिनों में पूरा हुआ। है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो स्किप नहीं है, पाउस। स्किप मतलब शायद छोड़ करके आगे जाना होता है। अभी भी कमेंट में आया कि स्किप नहीं, पाउज बोला जाता है, कि पाउज कीजिए, क्वेश्चन को पाउज करके खुद से बनाइए, तब सॉल्यूशन देखिए। ठीक, अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब निश्चित समय था, 150 कामगार लगाए गए, 150 मजदूर लगाए गए, तो निश्चित समय अवधि में वो काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम निश्चित समय में पूरा नहीं हुआ। 8 दिन अधिक लगे। 8 दिन अधिक क्यों लगे? 2 कारण हो सकता है। या तो मजदूरों ने अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं किया, अथवा कम मजदूर लगे। प्रश्न कम मजदूर की ही बात कर रहा है क्या? तो 150 कामगार तो पहले दिन लगे, लेकिन दूसरे दिन से 4-4 छोड़ते चले गए। तो 8 दिन अधिक लगने का मतलब 150 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे थे। 8 दिन काम अधिक चला तो 150 गुने 8 अर्थात 15 ठी 20 से 1200। 1200 मजदूर कम लगे इसमें, जिसके कारण काम 8 दिन अधिक चला। अब यहां 4 कामगार दूसरे दिन, यानी हर दिन 4 मजदूर कम होते जा रहे हैं।
ये तब तक कम होते रहे जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हुआ। तो बस यही ढूंढ लेना है कि कितने दिन में ये लोग 1200 मजदूर की कमी हुई, कितने दिनों में। तो पहला दिन फर्स्ट डे तो एक भी मजदूर कम नहीं हुए, 150 के 150 काम किए। दूसरे दिन 4 मजदूर कम हो गए। तीसरे दिन फिर 4, यानी कि 4 दूनी 8 मजदूर कम हो गए। इसी तरह से मजदूर कमते चले गए। कब तक? जब तक कि काम खत्म नहीं हुआ। तो मान लिया जाए कि n दिनों तक मजदूर कम होते रहे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर होगा n दिन इधर आप प्लस 1 दिन वो जिसमें 150 मजदूर काम किए, अर्थात n+1 मेरा आंसर होगा। अब आगे देखिए, और ये बराबर किसके होगा? 1200, चूंकि 1200 मजदूरों की कमी हुई है। अब ये एपी में आ गया। क्लास 10th में आप एपी पढ़े हैं, सम निकालिए। तो इधर से 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1, 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n दिनों तक इज इक्वल टू 1200। और आप पढ़ चुके हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1/2 होता है। तो n इंटू n+1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1200। अब 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 1200 के नीचे आ जाएगा। बचा क्या? हमें मिला n इंटू n+1 इज इक्वल टू 600। आंसर क्या है? आंसर n+1 है, और ये यहां दिया हुआ n+1। अब ढूंढ लीजिए आंसर में से। चूंकि जितना महत्व प्रश्न का होता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसके ऑप्शन का होता है। लेकिन ऑप्शन पर हम ध्यान देते नहीं हैं, बस प्रश्न पढ़ा बनाने में लग गए। अरे ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए, आपका समय बचेगा, मेहनत कम लगेगा। तो n+1 इंटू n इक्वल टू 600। अब यहाँ देखिए 28, तो n+1 28, ये मेरा आंसर है, n+1 है। तो n+1 28, तो n क्या होगा? 27। 28 को 27 से गुना कीजिएगा, कभी 600 नहीं आएगा। 30, तो 30 गुने 29, 30 ये 900 होता है, और 30 गुने 29 कीजिएगा तो कितना आएगा? 870। ये होगा नहीं। 24, n+1 24, तो n कितना होगा? 23 23, 24 23, 600 आएगा नहीं। तो बचा क्या? 25। आंसर तो ये होगा, देख लीजिए, 25 गुने 24 इक्वल टू 600। तो 25, अर्थात काम पूरा 25 दिनों तक चला। ये मेरा आंसर हो गया। बाकी से ध्यान से समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, एक ठेकेदार ने नियत समय में सड़क निर्माण पूरा करने के लिए कुछ श्रमिकों को नियुक्त किया। कुछ समय बाद जब काम का एक हिस्सा पूरा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि काम में निर्धारित समय से 3/4 की देरी होगी। इसलिए उसने तुरंत श्रमिकों की संख्या दोगुनी कर दी, और इस तरह वह निर्धारित समय पर सड़क निर्माण पूरा करने में सफल रहा। श्रमिकों की संख्या बढ़ाने से पहले उसने कितना काम पूरा कर लिया था? 10% और 14 होल 2/7%, 20%, 16 होल 2/7%। अब देखा जाए तो इस प्रश्न में कुछ श्रमिक हैं,
कुछ समय उन्होंने काम किया और सड़क का निर्माण किया। प्रश्न में 3 जानकारी से आगे बढ़ेंगे। एक तो कह रहा है कि निर्धारित समय से 3/4 की देरी होगी। दूसरा, कुछ श्रमिक लगाए गए थे, बाद में वो श्रमिक दुगने किए गए। तीसरा आंसर मेरा प्रतिशत में है। तो सबसे पहला काम हम मान लिए कि ठेकेदार x श्रमिक के साथ काम शुरू किया। अब 3/4 देरी का मतलब समझिए। 3/4 देर का मतलब 3/4 देर का मतलब कि यदि काम 4 दिन में होना चाहिए था तो उसमें 3 दिन की देरी होगी, अर्थात काम 7 दिन में होगा। या काम 4 महीने में होना है तो 3 महीने की देरी होगी, अर्थात 7 महीना में होगा। या काम 4 वर्ष में होना है तो 3 वर्ष की देरी होगी, अर्थात काम 7 वर्ष में होगा। फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि काम 4 दिन में पूरा करना था, लेकिन अगर ठेकेदार पूर्व नियोजित श्रमिकों के साथ काम करे तो वो काम सड़क बनाने का कितने दिन में होगा? 7 दिन में होगा। आंसर प्रतिशत में है तो मान लेते हैं कि सड़क 100 किलोमीटर बनाना था। अब ध्यान दीजिए, अगर ठेकेदार x श्रमिक के साथ काम शुरू करे तो वह 7 दिन में 100 किलोमीटर सड़क बना सकता है, लेकिन सड़क निर्माण पूरा करना है 4 दिन में। ये उसे एहसास हुआ जब कुछ दिन काम हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि अगर इस गति से काम हो तो 3 दिन अर्थात 3/4 की देरी होगी। इसलिए कुछ दिन काम चलने के बाद वह श्रमिकों की संख्या को दोगुना कर दिया, जिसके फलस्वरूप काम समय पर समाप्त हो गया। अब हमें यहाँ एक स्केल मिला कि अगर x श्रमिक 7 दिन काम करें तो 100 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। अब जरा यहां सोचें कि अगर ठेकेदार शुरू से ही आदमी को दुगना कर देता तो ये लोग कितना सड़क बना सकते थे। तो आप यहां से देखिए, x श्रमिक हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल श्रमिक कितने हुए? 7x। तो 7x श्रमिक 100 किलोमीटर सड़क बना देते हैं। 7x श्रमिक 100 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। अब श्रमिक दुगना हो गए, 4 दिन में कितना ये लोग करेंगे, अर्थात 4 दूनी 8x। तो 8x श्रमिक कितने किलोमीटर सड़क बनाएंगे? तो 100 बटे 7x गुने 8x। x से x कटा, 800 बटे 7 किलोमीटर। 800 बटे 7 किलोमीटर। 800 बटे 7 किलोमीटर, 800 को 7 से भाग दीजिए। 100 सते 700, 14 सते 98, 114.2 बटे 7 किलोमीटर। अर्थात अगर शुरू से ही ठेकेदार आदमी को दुगना किए रहता तो 114.2 बटे 7 किलोमीटर सड़क बन जाती, लेकिन सड़क तो बनाना है 100 किलोमीटर। तो x श्रमिक के साथ कुछ दिन काम चलने देंगे। जब 14.2 बटे 7% काम पूरा हो जाएगा तब श्रमिकों की संख्या को दुगनी की जाएगी। तो आंसर हो गया 14.2 बटे 7 किलोमीटर। क्वेश्चन मजेदार है, दमदार है, और जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सेट किया है उसके लिए तो एक लाइक बनता है। अतः क्वेश्चन को लाइक करते हुए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है। सी जो कि बी से 33.1/3% अधिक कुशल है। सी बी से 33.1/3% अधिक। 33.1/3 का मतलब 33 तिया 99 आ 1 100/3%। 100/3% मतलब 100/3/100। 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 नीचे 3 अर्थात 1/3। सी बी से 1/3 अधिक कुशल है। सी बी से 1/3 अधिक कुशल है। के साथ मिलकर तीनों कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 17 दिन पहले। अब ये तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, तो ठीक है, एक टाइमलाइन बना देते हैं। तीनों कार्य एक साथ आरंभ करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं। यहाँ कार्य स्टार्ट होता है और मान लिया कि यहाँ कार्य फिनिश हो गया, खत्म होता है। तो तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य पूरा होने से 17 दिन पहले, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 17 दिन पहले, जबकि ए 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य यहाँ शुरू हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, तो सबसे पहले आइए तो क्या मिलेगा, 8 दिन पहले। तो कार्य यहाँ समाप्त हुआ। इससे अगर हम 8 दिन पहले आते हैं, 8 दिन अगर हम पीछे आते हैं, तो यहाँ कौन काम करना छोड़ दिया, 8 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए यहाँ काम करना छोड़ दिया 8 दिन पहले। लेकिन सी कार्य पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ देता है काम। तो 8 दिन यहाँ 17 दिन पहले अर्थात 9 दिन और पीछे आइए। तो 9 दिन पीछे आते हैं, तो यहाँ कौन काम करना छोड़ देता है, तो यहाँ सी जो है सो वो कार्य करना छोड़ देता है। अब ध्यान दीजिए, तीनों एक साथ कार्य शुरू किए थे, ए बी सी। यहां सी कार्य छोड़ देता है, तो अब बचे कौन, ए और बी। ए और बी काम करते हैं। फिर उसके बाद ए भी काम छोड़ देता है, बच जाता है केवल बी, और वही लिखा है कि बी कार्य समाप्त होने तक कार्य करता है। प्रश्न में भी ये बात दी गई है, हालांकि जानकारी की कोई आवश्यकता यहां नहीं है। हमें निकालना है कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। ए इस काम में कितने दिनों तक रहा। अब ये प्रश्न का कोडिंग हो गया। आप ध्यान दीजिए, किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम होता है कि प्रश्न का कोडिंग करें। कोडिंग कर देने से बार बार प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले प्रयास कीजिए कि प्रश्न का कोडिंग करने के लिए सीखें। कोडिंग के बाद की पॉइंट ढूंढें कि प्रश्न में कहाँ की पॉइंट है, जहाँ से हम आरंभ करें। और अंत में बचा कैलकुलेशन कर दीजिए, सॉल्यूशन मिल गया आपको। यहाँ देख रहे हैं कि ए एक काम को 18 दिन में कर रहा है, बी 72 दिन में कर रहा है। आखिर काम है क्या, पहले इसका पता लगाना है। तो चाहे आप कुछ भी काम माने, यहाँ आप कुछ भी काम माने, वो टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क में जो इच्छा है वो माना जा सकता है, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग जो दिन दिया हुआ है उस दिन का एलसीएम लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। तो 18 और 72 का अगर एलसीएम लें तो 72 आएगा।
तो मान लेते हैं कि जो काम था, जो टोटल वर्क था, वो 72 यूनिट का था, या सीधे मान लीजिए कि 72 रुपया कमाना था। काम मान लिए कि 72 रुपया क्या है, कमाना है। काम था 72 रुपया कमाना। अब ए इस काम को 18 दिन में करता है। 18 दिन में अगर ए काम करता है, मतलब 18 दिन में ए 72 रुपया कमा कर लाता है। इसका मतलब है कि ए एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, 18 चौक 72, 4 रुपया कमाएगा। बी 72 दिन में इस काम को करता है, अर्थात बी 72 दिन में 72 रुपया कमाता है। इसका मतलब बी एक दिन में 1 रुपया कमाएगा। बी एक दिन में 1 रुपया कमाएगा। सी जो है, सी की क्षमता बी से 1/3 अधिक है। तो बी अगर 1 रुपया कमा रहा है, सी उससे 1/3 अधिक है, तो 1 + 1 का 1/3 इज इक्वल टू 3 × 3 1 4/3, अर्थात ये एक दिन में 4/3 रुपया कमाएगा। तो हमें तीनों की क्षमता निकल गई। क्योंकि एक दिन की जो आमदनी होती है, एक दिन का जो काम होता है, उसे ही क्षमता कहते हैं। ए एक दिन में 4 रुपया, बी एक दिन में 1 रुपया, सी एक दिन में 4/3 रुपया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझिए, सी की क्षमता 4/3 बटे में है 3। ये कैलकुलेशन में हर जगह लटकते चलेगा, और लटकता हुआ पैसेंजर खतरे की घंटी है। अतः इस 3 को हटाना है। आप जानते हैं कि क्षमता निर्भर करता है माने गए कुल कार्य पर। कुल कार्य आप यहाँ जो मानिएगा, उसी के अनुसार से क्षमता निकलेगा। अगर कुल कार्य को दुगना कर दीजिए तो क्षमता दुगना हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके माने गए कार्य पर, क्योंकि प्रश्न कहता है एक कार्य को। एक कार्य तो कुछ भी आप माने, सुविधा के लिए एलसीएम माने। तो यहाँ बटे में 3 है, तो हम करेंगे क्या कि जो कुल कार्य है इसको 3 गुना कर दीजिए। जैसे ही कुल कार्य को आप 3 गुना कीजिएगा, तो सबों की क्षमता 3 गुनी हो जाएगी। ये 4 × 3 हो जाएगा, सब की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 गुने। 4 × 3 अर्थात 12 रुपया। ये इसको इधर लिख देते हैं। ए का 12 रुपया, 3 तो बी का 3 रुपया, सी 4 रुपया। अब इस क्षमता को भूल जाइए और इस कार्य को भूल जाइए। 72 को, 72 तिया 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216 रुपया। इसे भी भूल जाइए। अब हमारे पास कुल कार्य 216 रुपया। ए की क्षमता एक दिन की 12 रुपया कमाने की, बी की एक दिन की क्षमता 3 रुपया कमाने की, सी की एक दिन की क्षमता 4 रुपया कमाने की। अब आइए हम लोग देखते हैं कि काम होता है कैसे कैसे। यहां देखते हैं कि ए और बी, ए बी और सी तीनों कार्य आरंभ किए थे। यहां सी कार्य छोड़ दिया, यहां ए कार्य छोड़ दिया, केवल बी कार्य यहां किया। बी कितने दिन किया, 8 दिन। बी अगर 8 दिन काम किया, बी की एक दिन की आमदनी है 3 रुपया, अर्थात बी एक दिन में 3 रुपया ला सकता है, तो 8 दिन में कितना रुपया लाया होगा, 24 रुपया। ए और बी 9 दिन काम किए। ए की क्षमता 12, बी की 3, 12 और 3 कितना, 15। 9 दिन काम किए, 15 9 135, 35 से 135 रुपया यहां आ गया। बचा क्या, तो कुल काम था 216 रुपया। ये 216 रुपया में 135 रुपया इधर, 24 रुपया इधर, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 4 9, 3 और 2 5, 1 159, इसमें से घटा देंगे। 16 में से 9 गया 7, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 57 रुपया। अर्थात
₹57 अभी लाना बाकी है। ये ₹57 लाए कौन? तीनों मिलके ए, बी और सी। अब देखिए कि ₹57 लाने में इन ए, बी, सी तीनों को कितना दिन लगा। तो ए की क्षमता है ₹12, बी 3, सी 4, 12, 3 15, 15 4 19, अर्थात तीनों अगर एक दिन काम करें तो ₹19 लाएंगे। तो ₹57 लाने में 57 डिवाइडेड बाई 3, 19 या 57, इनको 3 दिन लगेगा। अब इस टाइमलाइन से मुझे सारी जानकारी अब मिल गई। क्या कि ए, बी, सी तीनों मिलके 3 दिन काम किए, ए और बी 9 दिन, बी अकेला केवल 8 दिन। प्रश्न पूछ रहा है कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब आप यहां देखिए, ए, बी, सी के साथ ए है तो 3 दिन यहां काम किया, यहां केवल ए और बी हैं तो 9 दिन यहां काम किया। तो ए का कुल काम 9 दिन यहां और 3 दिन यहां, टोटल ए कितने दिन काम किया? 12 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया बी, 12 दिन। टाइमलाइन से और कोई भी जानकारी, अब इसमें सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बताइए कि कार्य कुल कितने दिनों हुआ। तो 8 दिन, 9 8 17 और 3 20, टोटल कार्य 20 दिन में समाप्त हुआ। या कोई और भी बात, अगर इसमें यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ए और बी, केवल ए और बी मिलकर कार्य का कितना भाग किए। तो ए और बी मिलकर के, केवल ए और बी मिलकर के 9 दिन में ₹135 ला रहे हैं। टोटल कार्य है ₹216 लाना। तो कितना भाग किए? तो कितना भाग किए? तो 216 135, 135/216। अक्सर कभी कभी इस कार्य के भाग को निकालने में समस्या होती है। क्या कभी कभी मन में आता है किसी किन्हीं विद्यार्थी को कि 216 को 135 से भाग दें कि 135 को 216 से भाग दें। अब आप ये देखिए कि काम तो एक होता है, अब भाग हमेशा एक से छोटा होगा, भाग हमेशा एक से छोटा होगा। अब आप अगर 216 में 135 से भाग दीजिएगा तो क्या ये एक से कम आएगा? ये तो हमेशा एक से ज्यादा आएगा। तो काम तो एक होता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि टोटल कार्य नीचे होगा और जो काम आप किए वो ऊपर होगा, अर्थात 135/216। आप इसको काट कुट कीजिए, शायद 5/8 आएगा, संभवतः बना के देखें। तो ये कहने का मतलब यह हुआ कि टाइमलाइन जब आपका निकल जाता है तो जो कुछ भी जानकारी इसमें पूछी जाती है वो आप ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से प्रश्न खत्म हुआ। लेकिन थोड़ा सा और हम लोग यहां रुकेंगे, एक चीज और देखेंगे। देखना क्या है वो देखिए। जैसे अभी हम लोग किए क्या? अभी हम लोग किए क्या कि कुल कार्य निकाले। कुल कार्य हम लोग माना कि कुल कार्य है ₹216। टोटल वर्क हमको पता था कि टोटल वर्क है ₹216। और टोटल वर्क से हम लोग निकाले क्या? एफिशिएंसी। टोटल वर्क मान लिया गया और टोटल वर्क से, चूंकि डे तो दिया हुआ है 18 दिन में करते हैं, 72 दिन में है, तो टोटल वर्क से हम लोग एफिशिएंसी निकाले ए, बी, सी, डी की। अब हम लोग यहां देखेंगे कि क्या एफिशिएंसी से टोटल वर्क की ओर चला जा सकता है, और यह जानना जरूरी है। टोटल वर्क से, कुल कार्य से एफिशिएंसी निकालना और एफिशिएंसी से टोटल कार्य निकालना, अगर ये बात आप सीख गए तो फिर टाइम और वर्क का क्वेश्चन आपके लिए लिट्टी चोखा जैसा हो जाएगा। तो देखिए यहां है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में करता है, अब बी उसे 72 दिनों में करता है। ए करता है 18 दिन में, अब बी करता है 72 दिन में। 18 है कहीं 18, 18 चौक 72, अर्थात ए अगर एक दिन में कोई काम को करेगा तो वही काम को बी को करने में 4 दिन लगेंगे। एक अगर एक दिन में करेगा तो ये 4 दिन में 18 चौक 72,
क्षमता क्या होगी इसकी? क्षमता हो जाएगा तब, क्षमता जानते हैं दिन के अनुपात का उल्टा होता है। तो ए अगर 1 दिन में काम कर रहा है, बी 4 दिन में कर रहा है, 1:4, तो क्षमता 4:1, अर्थात ए की क्षमता 4 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 हो जाएगी। अर्थात ए 1 दिन में 4 रुपया कमाएगा तो बी 1 दिन में 1 रुपया कमाएगा। सी तो बी से 1/3 ज्यादा एफिशिएंस है। ये देख लीजिए 33.1/3% अधिक कुशल। आप ध्यान दीजिए प्रश्न में बस 3 ही बात रहेगी, या तो अधिक कुशल, या कम कुशल, या बराबर। तो यहां अधिक की बात है। तो सी का अगर बी 1 है तो सी उसका 1/3 ज्यादा, यानी कि 4/3 रुपये आएगा। वही बात जो यहां थी। अब चूंकि 3 है तो आप एफिशिएंसी को तिगुना कर दीजिए, ये 12 कर दिए, ये 3, ये 4। अब हमको मालूम हो गया क्या कि ए 1 दिन में 12 रुपया कमाएगा, बी 1 दिन में 3 रुपया, सी 1 दिन में 4 रुपया। अब जब एफिशिएंसी निकल गया तो टोटल कार्य का तो पता है नहीं, अभी तो हम क्षमता निकाले हैं। तो कुल कार्य टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ए 1 दिन में 12 रुपया कमा रहा है। अब प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है। अब आप सोचिए, ए 1 दिन में 12 रुपया कमा रहा है और किसी कार्य को वो 18 दिन में कर देता है। मतलब 18 दिन, 1 दिन में 12 रुपया लाना, 18 गुने 12 216। अब कहिए नहीं हम 20 से देते, 20 से देखिए, बी 1 दिन में 3 रुपया कमा रहा है और बी किसी कार्य को 72 दिन में करता है। तो 72 तिया 3 दूनी 6, 7 21, 216। तो टोटल वर्क क्या आ गया, 216। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये सीख गए तो आप टाइम एंड वर्क 90% सीख गए। बाकी शेष काम तो वही होगा जो इधर हुआ। तो हुआ क्या, यहां हम लोग टोटल वर्क से चले एफिशिएंसी की ओर। यहां क्या हुआ, यहां हम लोग एफिशिएंसी से चले टोटल वर्क की ओर। बस यही तो सीखना है। आगे 1-2 प्रश्न और हम लोग लेते हैं, ये टाइमलाइन से रिलेटेड। देखिए अगला क्वेश्चन, चल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।